ओम शांति। आप सभी का ज्ञान झनकार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। पहले हम एक बहुत ही सुंदर नाटक देखेंगे, उसके बाद पूनम दीदी हमें नवरात्रि का महत्व बताएंगी। फिर चलेंगे हम आरती की ओर। तो चलिए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके दो मित्र हैं, उसके क्लासमेट्स हैं। रिक और सिल्विया दोनों यूके में रहते हैं, पर अलग अलग स्टेट्स में। रिक के माता पिता सेपरेटेड हैं। विदेश का उन्मुक्त लाइफस्टाइल, डाइवोर्स उसे असंतुष्ट करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है भारत देश, जहाँ बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं। उनकी परवरिश की सारी चिंता माता पिता करते हैं। भारत का खाना, त्योहार, पूजा पाठ उसे सब आकर्षित करते हैं, इसलिए वो भारत में पढ़ने आया हुआ है। सिल्विया ने सुना है भारत में भगवान से मिलने का रास्ता मिलेगा। भगवान से मिलकर वो पूछना चाहती है उसकी माँ कहाँ रहती है, जो शरीर छोड़कर चली गई थी जब सिल्विया 2 वर्ष की थी। आज रोहित ने दोनों को अपने घर पर बुलाया है। आज सर्व पितृ श्राद्ध है। रोहित की माता ने खीर, पूड़ी, हलवा, छोले आदि आदि सभी चीजें बनाई हैं। रोहित के घर का दृश्य। डोरबेल बजती है। रोहित दरवाजा खोलता है। सामने रिक एंड सिल्विया खड़े हैं। रोहित उन्हें वेलकम करता है, बैठाता है, अपनी मम्मी को बुलाता है। मम्मी आ जाती है। मम्मी, इनसे मिलो। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये रिक, ये सिल्विया। तूने बताया ही नहीं, तेरे फ्रेंड्स फॉरेनर है। अब मैंने जो बनाया है ये वो खाएंगे ही नहीं। अब ऑर्डर कर ले, कुछ मंगवा ले। आंटी, आज हम पूड़ी छोले हलवा खाने आए हैं। रोहित के टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं। सोचा आज दिल भर के खा के आए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम बैठो बैठो, दोनों बैठो, अपना ही घर समझो। मैं लंदन में रहता था। मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। मंडे टू फ्राइडे मॉम के घर में, सैटरडे टू संडे डैड के साथ। इंडिया में कितना अच्छा है, सब साथ में रहते हैं और घर हमारा घर होता है। आप लोग तो अपने घर के डिसीज्ड मेंबर्स का भी ध्यान रखते हो। हमारे पेरेंट्स तो हमारा ध्यान भी नहीं रखते। बेटा, गॉड है ना, वो सबके मदर भी हैं, फादर भी। और रोहित का घर भी तो तुम्हारा ही घर है। बस यही कल्चर तो मुझे इंडिया खींच लाया। अब मैं तो इंडिया में ही सेटल हो जाऊंगा। हो सकता है लास्ट बर्थ में मैं आपके ही फैमिली मेम्बर रहा हूँ। अब जल्दी से मुझे खाना खिला दो जो मेरे लिए बनाया है। आंटी, खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू सो मच। मैंने तो मॉम के हाथ का खाना खाया ही नहीं। मॉम तो मुझे छोड़कर चली गई गॉड के पास। कहते हैं गॉड से मिलने का रास्ता इंडियंस को पता है। मुझे बताओ ना, मुझे मॉम से मिलना है और गॉड से भी मिलना है। गॉड तो हमेशा आप हमारे साथ हैं, बस महसूस करने की बात है। और शरीर छोड़कर कोई गॉड के पास नहीं जाता। सब यहीं बर्थ रीबर्थ के चक्र में घूमते रहते हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, नाम रूप बदल जाता है, तो हम पहचान नहीं सकते कि ये वही थे। तो फिर मैं मॉम से कभी मिल नहीं पाऊंगी। रोना नहीं बच्चे। जिसे याद करके तुम रो रहे हो, उसे तुम्हारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वो भी उदास हो जाते हैं, रोने लगता है। मैं तो हमेशा रोती रहती हूँ, तो क्या मॉम भी दुखी रहती हैं? अब तुम उन्हें खुश कर सकती हो, उन्हें गुड वाइब्स भेजकर। मुझे तो उनसे मिलने के बाद ही सुख मिलता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन है, उसमें तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं किस कंट्री में हैं। और सोचो तुम उन्हें क्यों मिस करती हो, क्योंकि जो प्यार पालना
तुम्हें अपनी माँ से मिलनी थी, उसके लिए तो तुम गॉड को क्यों नहीं अपनी मॉम बना लेती? वो तो मॉम ऑफ ऑल मॉम्स हैं। क्रिश्चियनिटी में गॉड पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं ना, यहाँ तो गॉड खुद अडॉप्ट करते हैं। रियली? क्या वो मुझे मॉम की तरह अपने साथ सुला सकते हैं? मुझे शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं? क्या वो मुझे मेरी फेवरेट डिशेस बनाकर खिला सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं। एक बार मम्मी पापा किसी मैरिज पार्टी में गए थे और ट्रैफिक जाम में फंस गए। रात को बहुत देर हो गई। मुझे डर भी लगने लगा। ये काफ़ी पुरानी बात है, 5-7 साल पहले की। तब मैंने गॉड को बुलाया कि आप आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। सडनली मैं बहुत सिक्योर और सेफ फील करने लगा। पता भी नहीं चला कब नींद आ गई, और जब खुली तब मम्मी पापा ने आकर डोर बेल बजाई। इतना ही नहीं, गॉड को अपना बनाने से हम गॉड के जैसे मास्टर गॉड बन जाते हैं। अभी तो तुम अपनी मॉम के लिए तरस रही हो, फिर तुम खुद प्यार दुलार से भर जाओगी, जो दूसरों में बांट सकोगी जिन्हें उस प्यार की ज़रूरत है। मुझे मिलवा दो ऐसे गॉड से। गॉड एक होता है, ऐसा या वैसा नहीं। क्रिश्चियंस का गॉड और हिंदुओं का भगवान एक ही होता है, बस नाम अलग अलग रख दिए हैं। गॉड, खुदा, भगवान। मुझे बताओ, खुद कैसे प्यार से भरकर औरों को बांट सकते हैं? देखो, कल से नवरात्रि शुरू हैं। 9 दिन तक देवियों की पूजा होगी। देवियाँ कौन हैं पता है? जिन्होंने गॉड शिवा से अपने सारे रिश्ते जोड़े और उनसे वो सारे गुण, शक्तियाँ और ज्ञान लिया जो उनके पास है। गॉड का नाम शिवा है? शिव, शिव बाबा है। प्यार से हम उन्हें बाबा बोलते हैं। बाबा मीन्स फादर। तो फिर मदर कैसे? उन्हें फ्रेंड भी बना सकते हैं, मदर भी, टीचर भी, डॉक्टर भी, सब कुछ। जिन्होंने उनसे जो गुण उठाया उस गुण में भरपूर हो गए, वो उसी चीज़ की देवी बन गई। और देवी यानी देने वाली। इसका मतलब क्या मैं भी देवी बन सकती हूँ? बिल्कुल। जैसे नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो जो नॉलेजफुल बना उसे टाइटल मिला देवी लक्ष्मी का या लक्ष्मी माता का, जिनसे सब धन मांगते हैं कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे धन से भरपूर करो। लिया नॉलेज का धन और पाया साथ में स्थूल धन भी, यानी मनी। माँ मतलब मॉम ना? बिल्कुल। अब देखो, जिसने अपने अंदर के सारे भय का नाश किया, सारी बुराई का नाश किया, उसने तन की भी सुध बुध को भूल गई। वो बनी निर्भयता की देवी, काली माँ। कोई भी डर हो, विघ्न हो, सब काली माता के पास जाते हैं। प्यार दुलार वाली देवी कौन है? वो है देवी उमा, प्यार, दुलार और शांति से भरपूर, जिसने परमात्मा शिव के साथ साजन सजनी का संबंध जोड़ा। वो है प्यार की देवी। शिव से लिया, सर्व को दिया, एकदम सच्चा और पवित्र प्यार, जिसने याद का तार सदा एक से जुड़ा है। और मेरी मम्मी बनेंगी उमा देवी। फिर मैं क्या बनूंगी? मेरे को तो बस इंडिया में रहना है, देवी नहीं बनना है। उदास मत हो सिल्विया, जगदम्बा के मंदिर में तो सब जाते हैं। वो हर इच्छा पूरी करती हैं। उनसे परमात्मा शिव से सर्व संबंध जोड़े, सब कुछ भरपूर पाया, वो बनी जगदम्बा। रोहित नवरात्रों में इन दोनों को मंदिर ले जाना, देखाना कैसे धूमधाम और रौनक होती है, कैसे लोग नाच नाच कर देवियों को प्रसन्न करते हैं। फिर रिक को पता चलेगा देवी देवताओं की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। वो तो ठीक है, पर आई एम अ मैन, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ओह नो, तुमने गणेश उत्सव को मिस कर दिया। कैसे लोग घर घर में मूर्ति स्थापन करते हैं, मिलकर आरती करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। अरे,
आपने मुझे तब क्यों नहीं बुलाया? हम तो ये सब भक्ति पूजा नहीं करते। हम तो खुद ही देवी देवता बनने वाले हैं, तो अपनी पूजा खुद कैसे कर सकते हैं? वाह, मुझे भी बनवा दो कुछ। कुछ क्या, जो बनना चाहे बनो, खुला भंडार है। और क्या देवी देवता होते हैं? एक संतोषी माता जो सदा संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड रहती हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मिला, सब कुछ मिला। उनका पूजन देवी संतोषी के रूप में होता है। फिर सरस्वती माता जो ज्ञान, कला, संगीत की देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने बाबा से ज्ञान लिया और उसे ऐसा धारण किया, ऐसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जिसको भी समझाया उसकी समझ में आया और वो बाबा का बच्चा बन गया। देवी सरस्वती के पास जाकर भक्त विद्या का दान मांगते हैं। उनका एक नाम विद्या दायिनी भी है। फिर दुर्गा माँ, जिनको नवरात्रों के पूरे 9 दिन समर्पित हैं। वे शक्ति और प्रेम का मिला जुला स्वरूप हैं। कहते हैं बाकी सब देवियाँ उन्हीं का अवतार हैं। पर मुझे देवता बनना है। गणेश, हनुमान, पवन देव, वायुदेव, ये सब देवता ही हैं, लेकिन बनोगे तो तभी जब बाबा के बनोगे। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सेंटर, 7 दिन का कोर्स करने। वो तो ठीक है, पर फिर से लॉकडाउन हो गया तो घर वापस जाना पड़ेगा। अभी ही कितनी मुश्किल से आए हैं। बाबा के सेंटर तो हर देश में हैं, बल्कि विदेश सेवा का सबसे पहला सेंटर लंदन ही है। और आजकल कोर्स और रेगुलर पढ़ाई सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। गूगल पर सर्च करो तो नज़दीकी सेंटर का एड्रेस भी मिल जाएगा। अब सब कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी तो सेंटर जा सकते हैं ना, तो चले बाबा से मिलने। विजयपन का तिलक लगाओ, विजयदशमी मनाओ, संस्कार पर जीत पहन गायन लायक बन जाओ। नहीं कपट, छल और मिलावट सूक्ष्म में हो पहरा, स्वराज अधिकारी बनो, तब होगा सच्चा दशहरा। शिव बाबा से योग लगाकर बने शिव शक्ति महान, ज्ञान से प्रकाशित करें हम अब सारा जहान। अज्ञान अंधकार समाप्त हो, आ रहा नया सवेरा, स्वराज अधिकारी बनो, तब होगा सच्चा दशहरा। किसी भी पर्व को मनाने से पहले उसका महत्व जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब देवियों का महत्व एवं शुभकामनाएं लेते हैं बीके पूनम दीदी द्वारा। ओम शांति। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व प्रतिवर्ष सभी भगत जन बहुत ही धूमधाम से, श्रद्धा भावना से सत्संग कीर्तन करते हुए और पूजा पाठ करते हुए, व्रत उपवास रखते हुए, जागरण करते हुए प्रतिवर्ष करते हैं। देवियों का इन दिनों में सभी भगत जन आह्वान करते हैं। देवियों को शक्ति भी कहा गया है और माँ भी कहा गया है। तो देवियों का आह्वान माँ के रूप में, शक्तियों के रूप में वर्तमान समय इन दिनों के अंदर सारे संसार की मनुष्य आत्माएं बड़ी श्रद्धा भावना से, प्यार से देवियों की महिमा गुणगान करते हुए कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जब देवियों के चित्र, तो उनके पैरों के नीचे हम असुरों को देखते हैं। कथाओं में हम सुनते हैं कि देवियों ने असुरों का संहार किया, राक्षसों को समाप्त किया। तो एक और तो सुनने में ये सब अच्छा भी लगता है, लेकिन दूसरी ओर से ये विचार भी चलता है कि एक और तो हम देवियों को अहिंसक कहते, 16 कला संपन्न कहते हैं, और लेकिन दूसरी ओर हम हिंसा का रूप दिखा देते हैं। देवियों को असुरों का वध करते हुए दिखा देते हैं। तो इस बार नवरात्रे मनाते हुए
हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके अंदर जो आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जब हम देवियों का आह्वान कर रहे हैं तो उस आह्वान करने से वास्तव में दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती है और जो आसुरी अवगुण हैं वो समाप्त होते हैं। उसी का ही प्रतीक देवियों को असुरों का संहार करते हुए दिखाया है। वर्तमान समय कोरोना काल के अंदर अगर हम देखें, चारों ओर के वातावरण के अंदर कितना ना अधिक नकारात्मक तनाव का, समस्याओं का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे वातावरण के अंदर हम सबको ही वास्तव में दैवी शक्तियों की आवश्यकता है और दिव्यता का, देवियों का आह्वान करते हुए हम करते क्या हैं? पूरे 9 दिन सभी भगत जन व्रत उपवास रखेंगे और जागरण करेंगे। साथ साथ जो है देवियों की प्रतिमा की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, महिमा का गुणगान करेंगे। अब देखा जाए तो देवियों का जागरण हम रात्रि के समय करते, महिमा रात्रि के समय करते हैं। हम दिन के समय भी तो करके उनसे वही दिव्यता को प्राप्त कर सकते, दैवी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में ही इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है? और गहराई में जाएं तो आज वर्तमान समय चारों ओर अज्ञानता का अंधकार, रात्रि फैली हुई है, जिसमें मनुष्य आत्माएं ठोकर खाते हुए दुखों की ईश्वर को पुकार रही हैं, देवियों से शक्तियों की प्रार्थना कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी से धन की, दुर्गा से अपनी सुरक्षा की और माँ सरस्वती से विद्या की। चारों ओर देखें, कोई काली माँ की पूजा कर रहा है तो कोई गायत्री देवी की पूजा कर रहा है, कोई शैलपुत्री की कर रहा है, कोई माँ लक्ष्मी की कर रहा है, कोई जगदम्बा की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है। तो सभी देवियों की सब पूजा करते हुए उनसे जो दिव्य शक्तियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए रात्रि को जागरण कर रहे हैं, तो वास्तव में जब इस संसार के अंदर अज्ञानता की रात्रि फैल चुकी होती है, दुख कष्ट में मनुष्य का जीवन चल रहा होता है, ऐसे समय पर ही शक्तियों के दाता परम पिता परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को शक्ति दे दे करके शक्ति बना देते हैं। शिव अपनी शक्तियां दे दे करके शक्ति बना देता, शिव शक्ति बना देता। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा को परमात्मा से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं देवियों का जहाँ एक ओर श्रृंगार दिखाया जाता है, जहाँ एक ओर उनकी सवारी शेर पर दिखाई जाती है, माँ पार्वती की तो दोनों ओर गाय की दिखाते हैं, अन्य देवियों की भी, माँ सरस्वती की हंस पर। तो इन सब के पीछे बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। तो ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो इस समय परमात्मा के द्वारा हमको मिलती हैं, जब हम उनका मनन चिंतन करते हैं, तभी आसुरीपना अर्थात मनोविकारों के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी, जिनमें आज हम सभी जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, उनसे हम मुक्त होते हैं और परमात्मा की दैवी शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। उसमें भी विशेष रूप से हम देवियों को अष्टभुजाधारी कहते हैं। तो अब किसी साधारण व्यक्ति की तो 8 भुजाएं हो ही नहीं सकती हैं, और मनुष्य की 8 भुजाएं नहीं हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा परमात्मा से योग लगाकर अष्ट शक्तियों की वर्तमान में प्राप्ति करके
अपने सूक्ष्म कमियों कमजोरियों पर भी विजयी होती है और वो अष्ट शक्तियां ही वास्तव में 8 भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं। प्रतिदिन हम जिस भी देवी का पूजन गायन करते आए, उसके दिन के अनुसार पहला नवरात्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा नवरात्रा मनाते आए हैं, तो हर देवी जो है एक ना एक शक्ति का प्रतीक है और परमात्मा से जो ये अष्ट शक्तियां मिलती हैं वो अष्टभुजा का भी प्रतीक और देवियों से ही 9 दिन के अंदर ये शक्तियां हम प्राप्त करके, परमात्मा से भी प्राप्त करके अपने मनोबल को बढ़ा लेते हैं। और वो शक्तियां हैं जैसे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। तो इन दिनों के अंदर हम व्रत उपवास रखते हुए इन शक्तियों पर भी मनन चिंतन करते रहें। एक एक शक्ति परमात्मा से योग के अभ्यास के द्वारा लेते रहें और नवरात्रे जब तक पूरे हों, 9 दिन के अंदर हम प्रभु पिता से इन शक्तियों को वर्तमान में लेकर, वर्तमान समय जो चैलेंज का समय चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का समय संसार के अंदर चल रहा है, उसको हम अपने पुरुषार्थ से अनुकूल बना लें। प्रभु की ब्लेसिंग से, सभी की दुआओं से हम अपने जीवन को सुखद बनाएं। यही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब बहनें, आप सब भाई बहनों के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि वर्तमान जीवन आपका खुशियों से भरपूर हो, मंगलमय हो, दान दाने से भरपूर हो, आप हर प्रकार से सुरक्षित रहें और परमात्मा शिव की कृपा के पात्र बने रहें। सबकी दुआएं आपको मिलती रहे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए, सफलता के कदम आप बढ़ाते हुए अपनी मंजिल के निकट पहुंच जाएं। ऐसी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आज के इस सुंदर दिवस पर आप सबको दे रही हूं। ओम शांति। चलिए अब देवियों की आराधना की तरफ चलते हैं। भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम, भाव भक्ति से तुमको बुलाते हैं हम।
हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए, हमको कष्टों से मुक्ति दिला जाइए। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। किस मंजू ज्ञान से तू जग को